लिए इस तरीके की कैप लेके आई हूँ। ये देखिए, ये मैंने 2.5 से 3 साल तक के बच्चे के लिए बनाई हुई है। ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल सी कैप है, आपको ऐसा लगेगा जैसे सीधा सीधा बिनते हुए ये कैप कंप्लीट करी है मैंने, लेकिन इसमें सिलाइयों का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है। और इसको कोई भी बना सकता है। इस कैप को बनाने के लिए आपको निटिंग आनी जरूरी नहीं है। इसको कोई भी बना सकता है आराम से। इसके लिए मैंने दूसरी तरीके की वूल यूज की है, अलग तरीके की ऊन होती है, उसको यूज करा है। और इसमें आपको फंदे आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपको फंदों की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। इसमें आप इस कैप में आपकी कहीं पे भी सिलाई नहीं आएगी, सिली भी नहीं है ये। आप आराम से इसको बिनते हुए नाप सकते हो कि आपको कितना बड़ा बनाना है। तो इस तरह की जितनी भी निटिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस वाले ऊन में नहीं आती है। जब आप इसे स्टार्ट करोगे तो आप यहीं से स्टार्ट करते समय ही आप इसको अपने हेड से नाप सकते हैं, अपने सर से रख के नाप सकते हैं कि आपको कितना बड़ा बनाना है। तो आपको इसमें फंदे की भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि किसके लिए कितने फंदे रखें हम। इस कैप की एक खास बात यह है कि आप इसको कोई भी बनाएगा उसकी फिनिशिंग इसी तरीके से आएगी। ये देखिए कितना सफाई से दिख रहा है ये। तो अगर कोई भी इसे बनाएगा, इवन बच्चा भी अगर इसे बनाता है तो इसकी फिनिशिंग इसी तरीके से आएगी। ये देखिए जैसे दिख रहा है ये आपको सेम वैसे ही दिखेगा। और इसको आप चाहे तो 2 लोग भी बना सकते हैं मिलके, तो आपका हाथ का फर्क इसमें नहीं आता है। इस वाली जो वूल मैंने यूज की है उसमें आपका हाथ का फर्क नहीं पता चलेगा, आपकी फिनिशिंग इसमें वैसे ही आएगी जैसे आपकी नॉर्मल निटिंग में आती है। और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग है इसमें। और कितना ऊंचा बनाना है ये भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, क्योंकि ये जैसे बनती जाएगी तो आप उसको नाप सकते हैं कि कितनी हमें बनानी है, कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगी ये देखिए इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये इस तरीके की ऊन यूज की है। ये देखिए ये लूप यान है, इसमें लूप्स बने रहते हैं इस तरीके से। और ये आपको मार्केट में इजीली नहीं मिलती है। ये अभी ये अभी नई आई है तो ये मार्केट में इजीली नहीं मिलेगी आपको। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज की है, प्रधान एम्ब्रॉयडरी से परचेज की है। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कोई अगर परचेज करना चाहे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इससे हम कैप कैसे बनाएंगे। देखिए ये इस तरीके से होती है, इसमें लूप्स बने हुए होंगे आपकी। तो आपको इसमें एक हुक की ज़रूरत होगी क्योंकि इसके लूप छोटे हैं, तो इससे बड़े लूप्स की भी आती है। और इसके लूप छोटे हैं तो मैंने इसमें क्रोशिया का यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास क्रोशिया था। अगर आपके पास क्रोशिया नहीं है तो आप किसी भी स्टिक को इस तरीके से मोड़ के, ताकि आप इस लूप के अंदर से लूप को निकाल सकें, ऐसा बना के आप उसे यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले आप ये एक लूप है, ये सेकेंड लूप है, तो इस फर्स्ट वाले लूप के अंदर से सेकेंड वाले लूप को हम इस तरीके से निकालेंगे ऐसे। इसको इसके अंदर से ऐसे खींच के निकालना है। तो आप किसी भी चीज से इसे खींच सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे खींच लीजिएगा। ये देखिए फिर जो ये लूप बना है इसके अंदर से ये आगे वाले लूप को पकड़ के ऐसे खींच लेंगे इस तरीके से। फिर देखिए ये वाला लूप है, इसके अंदर से हम इसके आगे वाले लूप को ऐसे खींच लेंगे ऐसे। इसी तरीके से आगे भी करते जाना है हमें। ये
इस लूप को खींचा, अब इस लूप से इस आगे वाले लूप को खींच लेंगे अंदर से इसके, इस तरीके से। फिर इस आगे वाले लूप से लूप को इसके अंदर से खींच लेंगे ऐसे। तो आपको जितनी भी बड़ी चेन बनानी है हम इससे बना लेंगे इसी तरीके से खींचते खींचते। ये देखिए ये इतनी लंबी चेन बन गई है। आपको जितनी भी बड़ी टोपी बनानी है उस हिसाब से चेन बनानी है। आप इस चेन को अपने बच्चे के या जिसके लिए भी टोपी बना रहे हैं उसके सर से ऐसे नाप सकते हैं। ऐसे करके नाप लीजिएगा, ऐसे करके गोल गोलाई में। अगर उसके सर में फिट आती है ये और तो उतनी ही चेन बनाइएगा। और ये आपकी इस ऊन में आपका बिल्कुल भी खींचेगा नहीं, तो आप बिल्कुल चेन उतनी ही लीजिएगा जितना सर में फिट आए, क्योंकि ये वाली ऊन खींचती नहीं है। ये देखिए ये चेन बिल्कुल भी नहीं खींच रही है। वैसे नॉर्मल ऊन होती है तो वो आपकी खींच जाती है, लेकिन ये वाली आपकी खींचेगी नहीं। तो इसको नापने के बाद मैं इतनी छोटी सी बना रही हूँ डेमो के लिए। तो ये देखिए इसको करने के बाद आपको ये चेन लेनी है ऐसे सीधे में, ऐसे करके ये सीधी चेन पकड़िएगा और इसको इस तरीके से ऐसे करके राउंड में ये। अब देखिए हमारा ये है, ये एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है। अब इस वाले को हमें डालना है। ये तो हमारा ये जो हम बना रहे थे लूप उसका लूप है। उसके बाद ये वाला डालना है हमें, आगे वाला इसके। तो ये हमारी चेन ऐसे करके आई। चेन सीधी पकड़िएगा देखिए, और इस वाले लूप में ये इसमें ये नेक्स्ट वाला लूप डालना है हमें, ऐसे करके। इससे अटैच नहीं करेंगे बल्कि ये जो नया वाला है इससे अटैच करेंगे हम। ये आगे का जो लूप है इससे अटैच करेंगे ऐसे करके। ये देखिए ऐसे इस तरीके से ये अटैच होगा। उसके बाद फिर इस तरीके से यहाँ से आगे की चेन लेंगे। ये इस चेन में डाला है, इसकी आगे वाली चेन में ऐसे इसके अंदर से हम इस लूप को निकालेंगे। ऐसे ये लूप्स आपके ऐसे ही बाहर ही रहेंगे, ऐसे ऐसे में। उसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट वाली चेन का लूप लेंगे, इसके अंदर डालेंगे इसकी नेक्स्ट वाली चेन में, और इसके बाद इस लूप को इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे इस तरीके। फिर इसकी नेक्स्ट वाली चेन से लेंगे और इसका आगे वाला लूप पकड़ के इसके अंदर से ऐसे डाल देंगे इस तरीके से। हर एक चेन के अंदर से हमें लेके इसके नेक्स्ट वाले से लेंगे। एक एक चेन के अंदर से हमें इन लूप्स को निकालना है। आगे का जो ये आगे का धागा चल रहा है हमारा, उसमें से एक एक लूप लेके इस चेन के अंदर से ऐसे निकालेंगे। फिर इसके आगे की चेन से ऐसे। ये देखिए हर एक चेन के अंदर से निकाल रही हूं मैं। अब इसके आगे की चेन से ये पूरा राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये एक एक चेन के अंदर से हम इस आगे के लूप्स को निकालते जाएंगे। तो ये मैं यहाँ तक आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ एक राउंड। ये देखिए मैं यहाँ से करते हुए पूरा यहाँ तक ले आई हूँ। ये चेन में एक एक चेन में डालते हुए। अब ये मेरी 2 चेन बची हुई हैं, तो ये इसकी नेक्स्ट वाली चेन में मैंने ऐसे डाला, इस लूप को आगे से ऐसे निकाला। इसके बाद ये एक चेन और है, इसके अंदर से डाल के इस लूप को ऐसे निकालेंगे। ये देखिए अब हमारा ये पहले वाला लूप है। ये मेरा राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ये यहाँ पर मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब आपको ऐसे दिखेंगे, ये देखिए
इस तरीके से दिखेगा आपको। हर चेन के अंदर से ये लूप निकल रखे हैं, ये ऐसे रहेंगे। और ये लूप्स अपने आप नहीं निकलते हैं बाहर इतनी जल्दी, जब तक आप इन्हें खींचेंगे नहीं। तो अब ये देखिए, अब यहाँ से मैं अपना दोबारा से राउंड शुरू करूंगी। तो ये मैंने अभी डाला था, इसके बाद ये इसके आगे वाले लूप को पकड़ना है और ये वाली ये जो ओन हमारी ये चल रही है, इसका एक लूप लेके हम इसके अंदर से, इस लूप के अंदर से निकाल लेंगे इस तरीके से। उसके बाद इसके आगे के लूप में इस लूप को इसके अंदर से ऐसे निकाल देंगे, ऐसे। फिर इसके आगे के लूप से इसको निकालेंगे। अब हमें ऐसे ही ये राउंड कंप्लीट करते जाना है अपना, इसको हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये लूप है, इसके आगे से इसको ऐसे, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए, एक चोटी बन गई है हमारी ये। तो यहाँ से हमारा ये राउंड शुरू हुआ है। आप चाहे तो इसमें पिन भी लगा सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि राउंड कहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा। मैंने यहाँ पर एक पिन लगा ली है, यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ है राउंड। ये नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ है यहाँ से। ये देखिए, ये एक चोटी आपको दिख रही होगी, यहाँ पर से हमारी चोटी नहीं है, ये चोटी है। तो हमारा राउंड यहाँ से शुरू हुआ है। अब हम इसी तरीके से हर एक लूप में डालते जाएंगे, हर एक लूप के अंदर से डालते जाएंगे और ऐसे करके अगले लूप को इसके ऊपर से बाहर निकालते जाएंगे। ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे हम। ये देखिए, ये मेरा राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे मेरा राउंड, नेक्स्ट राउंड यहाँ से शुरू होगा, तो ये वाला भी मैं ऐसे ही निकालूंगी। अब यहाँ से हमारा सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा। ये देखिए, मैंने पिन लगा रखी है। अब यहाँ से हमारा सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा। तो अब आगे हमें इसी तरीके से बनाते जाना है। जितना भी लंबा हमें चाहिए, जितनी लंबी टोपी हमें चाहिए, उस हिसाब से हम इसको ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। ये बस इसमें कुछ नहीं करना है। इस आगे के लूप से इस लूप को निकालते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी ये कैप आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये आप जितना भी बड़ा बनाना चाहें, आप उतना लंबा बना सकते हैं। इसमें देखिए, इस वाली कैप में मैंने इतना पोर्शन ये बना रखा है। तो आप जिसके लिए भी बनाएं, तो आप उतना पोर्शन बनाने के बाद उसको नाप भी सकते हैं। यहाँ से मैंने इसमें घटाना शुरू करा है, तो वो मैं अब इतना पोर्शन आपको बना के दिखाती हूँ इसमें कैप के हिसाब से। ये देखिए, मैंने इतना बना लिया है। छोटी सी कैप बना रही हूँ मैं डेमो के लिए, इसलिए थोड़ा सा ही बनाया है मैंने इस कैप में। ये देखिए, इस कैप में मैंने इतना पोर्शन ये बनाया है। तो आप बच्चे के सर में नाप लीजिएगा, जितना भी बड़ा चाहिए आपको, जितनी भी लंबी टोपी चाहिए आपको। तो ये जो कैप है, ये बिल्कुल फिट आ रही है बेबी के। तो बिल्कुल मतलब ऊपर नहीं निकली हुई है, बिल्कुल फिट है, सर में बिल्कुल फिट है। तो अगर आप और ऊंची बनाना चाहें तो और ऊंची भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको घटाना शुरू करा है। तो ये इतने पोर्शन में मेरा ये घट गया है। ये मोस्टली ये 6 राउंड्स में मेरा घट गया है। ये 6 राउंड में मेरा ये यहाँ तक घट गया है। तो आप कैप अपने अंदाजे से नाप लीजिएगा, सर में रख के ये आराम से नप जाती है। इसको आप पहना के भी नाप सकते हैं, ऐसे करके आप पहना के नीचे से इसको नाप सकते हैं कि कितनी ऊंची हो गई है ये। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती किसी को। अब मैं इसको घटाना बता रही हूँ आपको, ताकि ये शेप आए कैप की। तो ये देखिए, यहाँ से मेरा राउंड शुरू हुआ था, यहाँ से मेरा राउंड शुरू हुआ था। ये पिन लगाई है मैंने, ये शुरू हुआ था राउंड। तो देखिए, इसमें पहले ये एक हम इस लूप को निकालेंगे इस तरीके से। उसके बाद इन 2 फंदों को एक करना है। तो ये दूसरा वाला फंदा और ये पहला वाला फंदा, ये 2 फंदे
ये दोनों लूप्स, और ये सीधा सीधा ही पकड़िएगा। कभी भी जब आप लूप से निकालते हैं तो ये जो चेन है ये ऐसे सीधी होनी चाहिए, तो आपका ये सही आएगा। तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों फंदों के अंदर से ये इसके आगे वाले लूप को इस तरीके से हम निकाल लेंगे ऐसे। उसके बाद इस एक फंदे के अंदर से इस एक लूप को निकालेंगे, फिर आगे के इन दो फंदों के अंदर से इन दोनों फंदों को एक साथ लेके और ये एक लूप निकालेंगे इसके अंदर इस तरीके से। फिर ये एक फंदे के अंदर से निकालेंगे, फिर इन दो फंदों को एक करेंगे ऐसे करके। देखिए ये दो फंदे एक साथ लिए हैं और ये लूप को हम इसके आगे से ऐसे निकाल देंगे। फिर एक फंदे के अंदर से लूप को निकालेंगे, फिर इन दो फंदों के अंदर से ऐसे निकालेंगे। अब हमारी कैप ये इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होगी। ये देखिए एक फंदे के अंदर से ऐसे निकाला ऐसे, और इन दो लूप्स के अंदर से इस लूप को निकाला एक को, फिर इस एक लूप के अंदर से निकालेंगे, फिर इन दो को एक करेंगे इस तरीके से, फिर इस एक के अंदर से, फिर इन दो के अंदर से। अब ये पूरे फंदे हम ऐसे ही घटाते चले जाएंगे। जितने भी राउंड्स में आपकी कैप के फंदे घटेंगे, ये देखिए, फिर एक के अंदर से, फिर इन दो के अंदर से। ये देखिए ये राउंड यहां से स्टार्ट है, तो ये दो के अंदर से ऐसे। अब यहाँ से हमारा दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। फिर इस राउंड को भी ऐसे ही करेंगे, एक के अंदर से, ये हमने दो के अंदर से निकाला था, ये एक के अंदर से निकालेंगे ऐसे आगे। इसको आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। इन दो के अंदर से इसको निकालेंगे एक को इस तरीके से, फिर ये एक के अंदर से निकालेंगे। ये पूरा इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। ये छोटी कैप है इसलिए इसमें ये 4 या 5 फंदे छोड़ूंगी मैं लास्ट में। देखिए हमारी कैप की शेप आ गई है। अब लास्ट में हमारे ये 5 फंदे बचे हुए हैं, इनको हम सुई में लेके पिरो देंगे। और इसमें ये बड़ी कैप थी, इसमें ज़्यादा फंदे थे, तो इसमें मेरे 10 से 11 फंदे बचे थे, तो मैंने इसे बाइंड ऑफ करा था यहाँ से। तो 10 से 12 फंदे बचे हुए थे मेरे इसमें। और ये छोटी सी है तो इसमें मैंने केवल 5 फंदे हैं इसमें। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे हैं। इसको अब हमें एक साथ लेके सुई में पिरोना है। तो देखिए इसके ये जो लूप्स हैं, ये 5 फंदे हैं इसके। ये 5 फंदे छोड़ के ये जो ये धागा है जिससे हम बिन रहे थे, इसके लूप्स काटेंगे। देखिए ये लूप्स को हम ऐसे करके इधर से काट देंगे। ये इस तरीके से ये खुल जाएगा। फिर आगे के लूप्स को भी हम ऐसे ही काट देंगे। ये नीचे से काटना है आपने, ये ध्यान रखिएगा कि इसको ऊपर से नहीं काटेंगे बल्कि ये नीचे से काटेंगे। ये इस धागे को काटा, ये हमारा धागा खुल गया। तो इस तरीके से हम काट के जितना भी हमें सिलाई के लिए चाहिए उतना थ्रेड काट लेंगे इसका। ये देखिए ये अब ये हमारा जो लास्ट वाला था लूप ये है, इससे हम इसे पिरोते चले जाएंगे इस तरीके से। ये 5 फंदे हम इसमें पिरो देंगे, जितने भी फंदे होंगे आपके उसमें। ऐसे और ऐसे सुई से इसको निकाल देंगे ऐसे। देखिए ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया है, सारे फंदों के अंदर से निकाल के थ्रेड को ऐसे खींच लेंगे। इसके बाद दिखेगी आपकी
इसके बाद आप इसके ऊपर पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। तो आप जब बड़ी कैप बनाएंगे तो आपका इस तरीके से लुक आएगा। बनने के बाद पॉम पॉम आप ऊपर से लगा लीजिएगा तो आपकी कैप ही इस तरीके से दिखेगी। छोटी कैप में आपको इतना घेर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप बड़ी बनाएंगे, बच्चे की बनाएंगे या अपने लिए बनाएंगे, तो आपको ये इस तरीके से घेर दिखेगा, जिससे इसका लुक बनेगा कैप का। तो ये इस तरीके से बनेगी। थैंक यू।